वसीम अख्तर वो मार्केट से 20 किलो सोना लेकर फरार हो गए। 30 साल से काम कर रहा है, अपना एतबार बनाया है। हमारे दोस्तों में वो शामिल था। हम इकट्ठे सैर तफरी के लिए 7-7.5 बजे सामान उगाया। तकरीबन 650 ग्राम कोई 50-55 तोले बनता है। उसके कोई आधे घंटे बाद दुकान इसकी बंद हो गई है। हम इसके घर जाके पता किया तो घर भी फरोख्त हो चुका हुआ था। इसका एक बेटा मलेशिया में पढ़ता है, उसको कांटेक्ट किया, उसका भी फ़ोन बंद आ रहा था। इसने तकरीबन 20-25 दिन पहले अपनी बेटी को भी मलेशिया छोड़ के आया। जब इसका दुकान खोल के चेक की सेफें, तो सेफें मुकम्मल खाली थी। वसीम अख्तर की जो सौतेली माँ है उनसे भी उन्होंने फ्रॉड किया हुआ है। हमें तो यही पता था कि इसने उनसे सामान लिया था, बाद में वापस कर दिया, मगर अब डिस्क्लोज हुआ कि उन्होंने वापस नहीं किया था, इसी के पास था सामान। हमने मार्केट वालों ने मुश्तरका फैसला किया हुआ है, अगर कोई हमें पकड़वा देगा तो हम 1 करोड़ रुपये इनाम भी उसको देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल कैसर इफ्तिखार ऑफिशियल। इस वक्त मौजूद हूं इचरा के इलाका लाहौर में, जहां पर गुज़िश्ता रोज़ 20 किलो सोना जो है वो अमानतन किसी एक दुकानदार जिसका नाम वसीम अख्तर था, जूलर थे वो, जो वसीम अख्तर हैं वो मार्केट से 20 किलो सोना जो कि अमानतन उनके पास मौजूद था वो लेकर फरार हो गए। उसके बाद लाहौर में एक जो बहुत बड़ी ये ख़बर थी ब्रेक की गई और उस पर जो मुख्तलिफ जो एप्लीकेंट्स दरख्वास्त गुजार सामने आए, उनमें से एक दरख्वास्त गुजार मेरे साथ मौजूद हैं जिनका नाम मोहम्मद अहमद है, जिनकी आज FIR जो है वो थाना इचरा में दर्ज कर ली गई है। कैसे वाक़या पेश आया, क्या हुआ, जान लेते हैं मोहम्मद अहमद साहब से। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जी। अहमद साहब ये बताइएगा कि सारा मामला क्या है। ये मामला है जी, उसने पहले यहाँ पे तकरीबन 30 साल से काम कर रहा है, अपना एतबार बनाया है और यहाँ बड़ा अच्छा कारोबार करता रहा, अच्छा लेन देन करता रहा और बड़ा ठीक सिलसिला चल रहा था। इतना अच्छा सिलसिला चल रहा था कि हमारे दोस्तों में वो शामिल था। हम इकट्ठे सैर तफरी के लिए मुल्क में भी और मुल्क से बाहर भी जाते आते थे। हमने 2 उम्रे भी इकट्ठे किए हुए हैं और इस तरह सिलसिला चल रहा था। लोगों से, मेरे से भी, लोगों से भी सामान लेता था और वापस कर देता था या पेमेंट आ जाती थी। उस रोज़ इसने सामान मेरे से मंगवाया है और तकरीबन 7-7.5 बजे सामान मंगवाया। कितना सामान मंगवाया? वो था कुछ तकरीबन 650 ग्राम कोई 50-55 तोले बनता है, मंगवाया और उसके कोई आधे घंटे बाद दुकान इसकी बंद हो गई है। हमने इसको फ़ोन किया, पता किया तो पता लगा जी कि इसकी भाभी कराची में फ़ौत हो गई है। इसे हमें ये इतला दी और कहा कि मैं 3 दिन बाद दुकान खोलूँगा, मैं बाई रोड जा रहा हूँ, बाई एयर मुझे टिकट नहीं मिली तो मैं 3 दिन बाद आऊँगा और आपका सामान वापस दे दूँगा। 3 दिन के लिए हम स्टॉप हो गए कि भाई अब आएगा तो फिर करेगा। 3 दिन बाद जब ये नहीं आया, मालूमात की, फ़ोन किया, फ़ोन बंद थे, इसके बच्चों के फ़ोन बंद थे, तो हम इसके घर जाके पता किया तो घर भी फरोख्त हो चुका हुआ था। और घर फरोख्त हो चुका था? किस जगह पे घर था? इनका घर था ईडन में जी। ये वहाँ पे पता किया, उन्होंने कहा जी ये तो हमें कोई महीना पहले उन्होंने सेल किया है और 4-5 दिन पहले उन्होंने हमें कब्जा दे दिया। फिर इसका एक बेटा मलेशिया में पढ़ता है, उसको कांटेक्ट किया, उसका भी फ़ोन बंद आ रहा था। इसने तकरीबन 20-25 दिन पहले अपनी बेटी को भी मलेशिया छोड़ के आया, तो वो दोनों वहाँ पर हैं। यहाँ पे एक बेटी और ये मियाँ बीवी हैं। इनको तलाश कर रहे हैं, कोई परसून हाल नहीं हुआ। दुकान खोली गई, जब इसका दुकान खोल के चेक की सेफें, तो सेफें मुकम्मल खाली थी। अच्छा, आप बता रहे हैं कि आपका 55 तोले जो है वो सोना गया है, लेकिन जो इतला थी वो तो 20 किलो सोने की थी। तो ये एक मैं अपनी बात इंडिविजुअली कर रहा हूँ, बाकी जो है इसी तरह कई दुकानदार मुतासिर हैं और एक होता है जो सामान दूसरे शहरों से ला के इनको देते थे और उसकी रिकवरी 1 हफ़्ते बाद लेते थे, उनका भी सामान है। इस टोटल अमाउंट और जो टोटल हमारे पास दरख्वास्तें आ रही हैं उसमें, और एक इनके पास कमेटी थी 60 लाख की जिसके 30 मेंबर हैं और वो तकरीबन 20 खुल चुकी हुई हैं, 10 बकाया हैं, तो उसकी भी वो पेमेंट ले चुके हुए हैं। अच्छा अहमद साहब, ये बताइएगा, जिस तरह आपने बताया कि अरसा 30 साल से वो मार्केट में काम कर रहे थे, आपके दोस्त भी थे, आपके जो बहुत करीबी दोस्त थे, आप उम्रा भी इकट्ठा किया, आउटिंग भी इकट्ठी की, कभी आपको शक नहीं हुआ कि ये बंदा किस जो है वो तबीयत का है या कुछ इस तरह से कुछ काम कर सकता है आपके साथ? 1-2 दफ़ा शक हुआ, छोटे मोटे, उस पर उसने एक्सक्यूज़ दे दिए, माजरत कर ली कि नहीं यार ये ऐसे नहीं, ऐसे हो गया था मेरे से, ये गलती, ये बहरहाल आइंदा नहीं होगा। मैं छोटी मोटी कोई गलती इससे कोताही होगी, कोई लेन देन में कोई फ़र्क हो गया, वज़न में कोई फ़र्क हो गया, मैं ये कोई ऐसी बात नहीं है, हो सकता है गलती कोताही, भाई ये मामला था। मुकदमा आपका दर्ज हुआ तो बाकी जो लोग हैं उनके बारे में बताएं, उनका भी मुकदमा दर्ज नहीं हुए उनके?
मुझे जो अभी मालूमात हुई है 2 FIR दर्ज हुई हुई हैं, जिनमें एक मेरी है और एक और है, नूरुल ऐन साहब। उनका कितना सोना गया है? उनका कोई 2750 ग्राम है, कोई 9-10 करोड़ रुपए का उनका भी सामान है। और बाकी दरख्वास्तें 20-22 अभी जमा करवा दी हुई हैं। कल इनकी जो स्टेप मदर हैं उनका भी मुझे पता लगा कि कोई 3 किलो सामान है। उन्होंने कहा जी मैं कल आऊँगी और कल दरख्वास्त दूँगी और फिर आगे परसों करेंगे। वसीम अख्तर की जो सौतेली माँ है उनसे भी उन्होंने फ्रॉड किया हुआ है 3.5 किलो का। जी हाँ, हमें तो यही पता था कि इसने उनसे सामान लिया था, बाद में वापस कर दिया, मगर अब डिस्क्लोज़ हुआ कि उन्होंने वापस नहीं किया था, इसी के पास था सामान और इसने वो भी ले गया हुआ है। क्योंकि वसीम अख्तर जो इस वक्त मुलजिम है इस सारे अमानत बेख्यानत के केस में, वो ईडन में रहायश पजीर थे। वहाँ पर उनके साथ कौन कौन था? बेटी उन्होंने मलाशिया छोड़ दी, बेटा पहले ही मलाशिया था, और कितने अफराद थे? बस वो मियाँ बीवी थे और एक बेटी थी, एक ड्राइवर था। ड्राइवर को भी इन्होंने 15 दिन पहले छुट्टी दे दी थी कि हम शिफ्ट हो रहे हैं डिफेंस में, ये उसने बाद में बताया हमें। और जिस दिन ये यहाँ से वारदात करके गया है उसको कॉल किए कि आके अपनी तनख्वाह ले लो, हम लोग यहाँ से मलेशिया जा रहे हैं, रात 11 बजे फ़्लाइट है। तो वो जाके करीब तनख्वाह ले आया और वो बच गया, शुक्र करें। बस ऐसे ही है, उसने छोटे मोटे जो है ना ये 2-4-5 हज़ार का नहीं, करोड़ों रुपए का काम दिखाया। तो टोटल 20 किलो सोना, 25-30 लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं, वो तो बड़े परेशान हो गए होंगे इस यहाँ पे मार्केट में। ये जनाब कोई समझ लें, वैसे तो महसूस यही हो रहा है कि 30-35 लोग हैं, भाई इससे 80-90 ख़ानदान जुड़े हुए हैं, काम करते होंगे। और जिनका ये जो लोग हैं उन्होंने भी आगे लोगों से पकड़े हुए सोने, किसी काम के सिलसिले में लिए हुए, कर्ज लिया हुआ है या लोगों ने उनके पास इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना सिलसिला ख़राब हो गया हुआ है। पुलिस ने अभी तक क्या पेशरफ्त किया आपके केस में? यहाँ सिर्फ SHO साहब आए थे और फ़ोन हमें आते रहे हैं, और शहर बानो जो हैं उनका भी फ़ोन आया था। SP जो हैं आई, अभी तक कोई नहीं है यहाँ पर, और ना कोई पेशरफ्त हुई है, ना किसी तफ्तीशी ने हमसे वो कॉन्टैक्ट किया है। हम तो बस यही हुकूमत बाला से दरख्वास्त करते हैं कि इसको जल्द अज जल्द पकड़ा जाए, ये मुल्क से बाहर ना जाने पाए, और पकड़ के इसको जो है ना हमारा अजाला किया जाए। हमने मार्केट वालों ने मुश्तरका फ़ैसला किया हुआ है, ये अगर कोई हमें पकड़वा देगा तो हम 1 करोड़ रुपये इनाम भी उसको देंगे। वसीम अख्तर जो आपके यहाँ पे जो मुलजिम है, अमानत बेख्यानत में आपका सामान सारा लेकर चले गए, अब आपकी FIR दर्ज होगी। अगर आपका तफ्तीशी चाहे तो मेरे ख्याल से वो उनका नाम ECL में डलवा सकते हैं। अब ये इस बारे में हमें तो मालूमात नहीं है, हमें उम्मीद करते हैं कि वो तफ्तीशी या शहर बानो साहिबा या और जो भी आला अफसरान हैं वो कोशिश करके उसका नाम डालें और देखें, चेक करें वो मुल्क से बाहर तो नहीं गया। अच्छा ये बताइएगा अहमद साहब के वसीम अख्तर जो मुलजिम हैं, जो वो उनके कोई अजीज़ो कारब जिनसे किसी से आपका रब्ता हुआ हो एक्सेप्ट सौतेली माँ के? नहीं, किसी से नहीं। उसने ये बात हम सबको ही यहाँ पूरी मार्केट में ही सबको है कि उसने कभी अपने किसी भाई का, भाभी का, किसी फैमिली मेम्बर का हमसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। अगर कोई बैठा हो तो ये बता दिए मेरी वालदा है या ये मेरा स्टेप ब्रदर है या मेरे फूफा जी हैं, और कॉन्टैक्ट या कोई नंबर वगैरह कभी किसी से शेयर नहीं हुआ। आखिरी बात ये बताइएगा कि कोई आप हुकूमत बाला से जो इस वक्त वज़ीर मरीम नवाज़ साहिबा हैं वो बड़े अच्छे इनिशिएटिव ले रही हैं, और DIG लाहौर, DIG ऑपरेशंस का तो काम ख़त्म हो गया, आपके हवाले से DIG इन्वेस्टिगेशन से कुछ बात करना चाहें, कोई मुतालबा करना चाहें आप? भाई ये भाई मुतालबा है कि अगर वो मुल्क से बाहर नहीं गया तो उसे बाहर ना जाने दें। अगर मुल्क से बाहर भी चला गया तो हमसे रब्ता करें, हम ख़र्चा उठाने के लिए तैयार हैं। वो जिस तरह भी उसको वहाँ से ला सकते हैं वो लेकर आएँ, हम खर्चा करेंगे। मोहम्मद अहमद जिनकी तकरीबन 55 तोले से 60 तोला सोना जो है वो वसीम अख्तर जो है वो लेकर फरार हैं। दूसरे भी जितने भी मार्केट्स के लोग हैं वो तकरीबन जो वसीम अख्तर हैं उनसे 20 किलो सोना तकरीबन लेकर यहाँ से फ़रार हुए हैं, जिसमें 3.5 तोले सोना जो है वो अपनी सौतेली माँ का लेकर भी यहाँ से फ़रार हुए हैं। जब उन्होंने यहाँ से फ़रार होना था उन्होंने अपनी सारी क्लोजिंग की, यहाँ पर उनका ईडन में घर था उसको सेल आउट किया और अपने पीछे अभी तक कोई निशान नहीं छोड़ा। लेकिन क्योंकि मुकदमात हो रहे हैं, अब इन्वेस्टिगेशन में इन सारे जो ताजर हैं, ये जो जितने भी जूलर्स हैं यहाँ पर, इनको क्या इंसाफ मिलता है, पुलिस क्या पेशरफ्त करती है, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अब कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगले वीलॉग और ख़बर तक के लिए मुझे इजाज़त दे। अल्लाह।